एक बार एक मर्चेंट होता है जिसकी 4 पत्नियां होती हैं। जो पहली पत्नी है, उस पहली पत्नी की जो भी इच्छा होती है, वो जो व्यापारी जो होता है वो उस पहली पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी करता है। वो पत्नी अगर कहती है मुझे ये खाना है, तो वो जो व्यापारी है वो उसको ला के देता है। पत्नी कहती है मुझे वहाँ जाना है, तो व्यापारी जो है उसको वहाँ पे लेके जाता है। इस तरह से पहली पत्नी की वो हर एक बात मानता था। इसी प्रकार उसकी जो दूसरी पत्नी थी वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो जब भी कभी वो व्यापारी बाहर जाता तो उस अपनी दूसरी पत्नी को हमेशा साथ में ले जाता और लोगों को बताता कि ये मेरी पत्नी है। तो दूसरी पत्नी जो थी वो उसके साथ में हमेशा ही रहती थी। तीसरी जो पत्नी थी उसका वो कभी कभार ध्यान रखता और आके कभी कभार हालचाल पूछ लिया करता, थोड़ी देर बैठता और बातें करता उसके साथ। और जो उसकी अंतिम पत्नी थी, चौथी पत्नी, उस अंतिम पत्नी के साथ में वो कभी बातें उससे नहीं करता, ना ही उसके पास में कभी बैठता, ना उससे कुछ बातें करता। और उसकी जो चौथी पत्नी वो अकेले पूरे दिन एक जगह कोने में पड़ी रहती थी। तो उस व्यापारी का जब अंतिम समय आया तो उसने अपनी पहली पत्नी, जिसकी वो सारी डिमांडें पूरी करता था, उसकी पत्नी को कहा कि अब मुझे लगता है कि मेरा अंत समय आ गया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ में चलो। तो उसकी जो पत्नी थी, पहली पत्नी, उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ में बिल्कुल नहीं आऊँगी। उसने साफ मुंह पे मना कर दिया। उसके बाद में वो जो आदमी था बहुत ही उदास हो गया। उसने सोचा कि पूरी ज़िंदगी मैंने जिस पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी की, आज वही पत्नी मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती है। उसके बाद में उसने अपनी दूसरी पत्नी, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत पत्नी थी, उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी पत्नी ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो अभी खूबसूरत हूँ, मुझे तो कोई और मिल जाएगा। तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ और मैं तो दूसरा ढूंढ लूँगी। तो उसका जो आदमी है बहुत ही उदास हो गया कि जिस पत्नी पे मुझे गर्व था, जिसको मैं हमेशा साथ में रखता था, वो पत्नी और किसी के पास में जाने के लिए तैयार है। तीसरी पत्नी के पास में जब पहुंचा तो उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ में चलोगी? तो तीसरी पत्नी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ तो चलूँगी, लेकिन ज़्यादा देर तक तुम्हारे साथ में नहीं चल पाऊँगी। और उसके बाद में जब चौथी पत्नी, उसने उसको पूछा ही नहीं, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी उसका कभी ध्यान रखा नहीं, कभी उसको कुछ पूछा नहीं, कभी उसका हालचाल कभी पता किया नहीं। तो वो पूछने में भी उसको शर्म आ रही थी, तो बैठ के रोने लग गया। तो जैसे ही बैठ के रो रहा था तो पीछे से आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ में चलूँगी। उस आदमी ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसकी जो चौथी पत्नी थी, जिसकी उपेक्षा उसने पूरी ज़िंदगी की, लेकिन वो चौथी पत्नी कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ में चलूँगी। तो ऐसे ही उस व्यापारी की तरह ही हम सब की 4 पत्नियां हैं। पहली पत्नी जो है जिसकी हम सारी डिमांड पूरी करते हैं, वो है अपना शरीर। अपना जो शरीर है वो जो कुछ भी डिमांड करता है हम उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अपना शरीर कहता है मुझे ये खाना है, तो अपन उसको वो खाना खिलाते हैं। अपना शरीर कहता है मुझे वहाँ जाना है, तो अपन वहाँ जाते हैं। तो अपना जो पहली पत्नी है, वो अपना शरीर वो अपने साथ में बिल्कुल ही नहीं आता है। जैसी आदमी की मौत आती है तो शरीर अपना साथ छोड़ देता है। दूसरी पत्नी, जिस पे सबसे ज़्यादा उसको गर्व था और सबसे ज़्यादा सुंदर थी, वो है हमारी धन दौलत। हमारी धन दौलत जो हमें बहुत प्यारी लगती है, लेकिन वही धन दौलत जब हम मरते हैं तो हमारे साथ में नहीं चलती है, और वही धन दौलत फिर क्या करती है, किसी और के पास चली जाती है। तो ऐसे ही जो धन दौलत है वो भी हमारे साथ में नहीं आती है। तीसरी जो पत्नी है वो है हमारे सगे संबंधी जो हमारे शमशान घाट तक हमको ले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको आगे की यात्रा खुद को ही करनी पड़ती है। और जो अंतिम पत्नी, जिसकी अपन ने उपेक्षा पूरी ज़िंदगी की है, जिस पर कभी अपन ने ध्यान नहीं दिया है, वो है हमारी आत्मा। और वो जो आत्मा है वो ही जाती है मरने के बाद में। तो अपन जो है अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रहे हैं और पूरी ज़िंदगी जो है अपन उसको कुछ भी ध्यान नहीं रख रहे। आत्मा का जो ध्यान रखना है, आत्मा का जो भोजन है, आत्मा का जो पोषण है, वो क्या है? भगवान श्री हरि का कीर्तन, भगवान का नाम जप। और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये भगवान के 16 अक्षर का नाम का कीर्तन और जप अपने आत्मा का पोषण है। अगर अपन अपनी आत्मा को ही अगर अपन खुश नहीं रखेंगे तो अपनी पूरी जो ज़िंदगी है वो क्या है, अपनी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए हमको हमेशा ही अपनी आत्मा के लिए भगवान का नाम जप और भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण।